अभी हम लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखा था। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ भी हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन जब हम ध्यान से पढ़ लेंगे तब हम सोचेंगे कि अब इसमें अप्लाई क्या करना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट जी एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये जो तीनों फंक्शन हैं, चाहे हमारा एफ हो, जी हो या एच हो, ये तीनों आर से आर में है। तो एफ फंक्शन भी हमारा है आर टू आर, मतलब एफ का डोमेन भी आर है और एफ का कोडोमेन भी आर है। जी फंक्शन भी हमारा है आर से आर में, और एच फंक्शन भी है हमारा आर से आर में। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आर जहां पर लिखा हो मतलब बहुत सारी संख्याएं, सारे के सारे रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स में इमेजिनरी को छोड़ दें तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। आर अगर बोल दिया तो ये बहुत बड़ा फंक्शन हो गया हमारा, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स को ये अपने अंदर कैप्चर कर रहा है। आर से आर में आर डोमेन है, एफ का कोडोमेन भी आर है, जी का डोमेन भी आर है, जी का कोडोमेन भी आर है, एच का डोमेन भी आर है और एच का कोडोमेन भी आर है। अब हमारे पास जो पहली थ्योरम दी हुई है वो है, इसी को लेते हैं सबसे पहले, एफ प्लस जी। दोनों फंक्शन एफ और जी जुड़े हुए हैं ओ एच। दो फंक्शन जुड़ रहे हैं और उसके साथ कंपोजिशन हो रहा है एच फंक्शन का। आर से आर में थे तब हमें शो करना था ये। तो पहला वाला थ्योरम्स हमने ले लिया है कि एफ प्लस जी एक फंक्शन है, दो फंक्शनों का सम, और उसके साथ कंपोजिशन हो रहा है एच का। ये बराबर होता है एफ ओ एच और जी ओ एच। ये बराबर होता है एफ के साथ कंपोजिशन एच का करें और जी के साथ एच का कंपोजिशन करें और दोनों का सम कर दें, तो ये इक्वल होगा इन दोनों फंक्शनों के सम के साथ इसके कंपोजिशन के। ये इसका मीनिंग्स। सिंपली एफ प्लस जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। इसमें हम लोग एक 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, और इस कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं दो फंक्शन का, और वो फंक्शन है एक्स का, एफ भी एक्स का फंक्शन है, जी भी एक्स का फंक्शन है, और हम दोनों फंक्शनों का सम कर रहे हैं, तो एफ प्लस जी भी एक्स का फंक्शन होगा। तो चाहे हम दोनों फंक्शनों में अलग अलग एक्स वैल्यू रखकर सम कर लें तब भी वही रिजल्ट आएगा, और चाहे दोनों फंक्शनों का सम करने के बाद एक्स वैल्यू रखें तब भी वही रिजल्ट आएगा। तो इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसको देखते हैं अपन लोग। यहाँ एक रूल्स लगाएंगे इसमें, एफ प्लस जी, ये दोनों अगर x के फंक्शन हैं तो ये एफ एक्स हो जाएगा प्लस जी एक्स। सिंपली f और g का सम, अगर f और g का सम f और g के सम के साथ x वैल्यू डालते हैं तब भी वही रिजल्ट, तब भी वही नंबर्स आएंगे हमारे, जो हम f को अलग से हल करें और g को अलग से हल करें और दोनों को ऐड कर दें। तो f प्लस जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जब भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एफ प्लस जी ओ एच। इसमें हमें, चूंकि ये एच भी एक्स का फंक्शन होगा, कोई एक एक्स ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा एफ प्लस जी ओ एच एक्स, यहाँ लिख दिया हमने लेट x बिलोंग्स टू r। कोई r है हमारा x। अब देखिए जब भी हम लोग, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम लोग जब राइट हैंड साइड निकाल देंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा थ्योरम्स प्रूफ हो गया, हमारी बात प्रूफ हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पता करने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल सा तरीका है, कक्षा 8 में पढ़ा होगा हम लोगों ने, कि अगर हम बराबर पर अपनी नाक रख लें बराबर के ऊपर, तो जो हमारे पास लेफ्ट का पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट का पोर्शन है वो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ अपन लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर हम राइट हैंड साइड ले आते हैं तो फंक्शन हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड टेक किया हमने, इसको सॉल्व करते हैं। ओ को जब भी हम लोग हटाते हैं क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। तो ओ को यहां भी हम लोग हटाएंगे और एक ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर x हमारे पास एक वेरिएबल था और f और g दोनों फंक्शनों का सम हो रहा था, तो ये fx और gx बन रहा था। यहाँ भी ये एक एलिमेंट है जो f और g के साथ के लिए एक एलिमेंट का काम कर रहा है, hx। तो hx क्या करेगा? f के साथ भी आ जाएगा विथ ब्रैकेट, और प्लस का निशान ज्यों का त्यों g के साथ भी क्या आ जाएगा? hx। अब जब भी हम लोग o हटाते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट हटाएंगे तो o लगा देंगे। f OH हो जाएगा और यहाँ G OH हो जाएगा। x को हमने जैसे लिया था वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, x को सिर्फ हमने समझने के लिए लगाया था यहाँ। इतनी बात क्लियर है भाई? देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और हमारे पास क्या आ गया? यहाँ राइट हैंड साइड हमें मिल गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसका पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दूसरा पोर्शन, इसको जब आप नोट कर लें। अच्छा, इसमें एक बार और देख लीजिए आप कि हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज है या की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दो फंक्शनों का सम करेंगे हम लोग, तो चाहे उन दोनों फंक्शनों को अलग अलग सॉल्व करके सम कर लें, और चाहे फंक्शनों का सम करने के बाद उसमें x वैल्यू डालें, दोनों ही इक्वल आएंगे, दोनों की वैल्यूज ही हमें इक्वल मिलेंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, पहला वाला कॉन्सेप्ट हमारा प्रूफ हो गया। हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरे में सेम इसी तरह से दूसरा वाला जो है वो कहता है f इंटू जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने f इंटू जी ओ एच। अगर हमारे पास x में हम कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेते, सॉरी h में h किसी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x जो कि R में है उसका फंक्शन है। तो यहाँ एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने x मान लिया डोमेन का। अब हम इसे लिख लेंगे f इंटू जी ओ एच एक्स। ये लेट किया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ भी वही पुराना कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर का, f इंटू जी। अगर दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कोई चर x के दोनों फंक्शन हैं, तो ये fx इंटू जी एक्स के इक्वल होगा। f इंटू जी एक्स इक्वल्स टू fx इंटू जी एक्स के इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टेक किया था, लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ओ को हटाकर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है जो x के साथ हुआ है, इस हिसाब से या इस रूल्स के हिसाब से, जो x के साथ x का मल्टीप्लिकेशन g में, x f में, और x का मल्टीप्लिकेशन g में, तो ये fx और gx आया। उसी तरह से ये hx का मल्टीप्लिकेशन भी f में होगा, तो f hx बनेगा इंटू जी hx बनेगा। अब देखिए जब हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो o लिख देते हैं, और जब हम o हटाते हैं तो ब्रैकेट ले लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ऊपर से थोड़ा सा रब कर लेते हैं।
ये बनेगा हमारा F, ब्रैकेट हटाया, O लिख दिया, H, चूंकि X हमने ऑर्बिट्रेरी लिया था एलिमेंट तो हमने उसको भी हटा दिया, और यहाँ G, ब्रैकेट हटाएंगे, OH, ये हो गया FOH इंटू GOH। किसके बराबर? लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, क्या आ गया हमारा? राइट हैंड साइड। देन हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये बात प्रूफ हो गई भाई। देखिए, आपको अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के सवाल आप लगा रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जहाँ पर ये वीडियो अपलोड है वहाँ जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। आप लोगों का सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उस ग्रुप में क्वेश्चन को पेस्ट कर दें। लेकिन चूँकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं कि एक समय में एक चीज़, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए आपके टॉपिक से बाहर की बात आप नहीं करेंगे, टॉपिक के अंदर की बात करेंगे और हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए अपने समय को, अपने टाइम को बर्बाद ना करें। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप पुटअप करेंगे और उसका हम आपको जवाब देंगे, या तो हम आपको व्हाट्सएप पर जवाब देंगे या यूट्यूब पर ही हम उसमें एक वीडियो बनाकर कंक्लूड करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और क्लासेस समझ में आती हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।